एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आई एम बैक विथ एन अनदर मैरिज प्रेडिक्शन। ये मैरिज प्रेडिक्शन सभी के लिए होने वाले हैं। आप सिंगल हो, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप सेपरेशन में हो, ये रीडिंग सभी के लिए है। इसको ओपन माइंड होके देखिए। जो भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट होते हैं वही गाइडेंस को लीजिए एंड आगे बढ़िए अपने लाइफ में। इस वीडियो के ऊपर बेस्ड करके कोई भी आपकी लाइफ के मेजर डिसीजंस मत लीजिए, बिकॉज ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ जनरल प्रेडिक्शंस ही आप लोगों को मिलता है, किसी की पर्सनल रीडिंग्स यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है, फॉर पर्सनल रीडिंग्स आपको भी नंबर दिख रहा है स्क्रीन में, आपको वहाँ पे हाई मैसेज ड्रॉप करना है। जो भी आपके क्वेरीज है, आपके मैरिज से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड, जो भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, आप वो सारे प्रेडिक्शन पर्सनली कर सकते हैं, बिकॉज चैनल में आपको सिर्फ लव रीडिंग्स एंड मैरिज प्रेडिक्शन से ज़्यादातर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का भी सिलेक्शन बहुत ही इजी है, जो मैं हमेशा आप लोगों के लिए रखती हूँ बेस्ड ऑन योर डीओबीज। आज आप अपने डीओबीज को सिलेक्ट कीजिए एंड अगर मैं कार्ड्स भी रख दूंगी, अगर आप लोगों को इंट्यूटिवली कार्ड से पिक करना है आप तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजेस में आप लोगों को कार्ड्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे है ये पर्सन, क्या कोई नोन पर्सन है, अननोन पर्सन है, कैसे रहेंगे इनके साथ सिचुएशंस आपके आगे, तो वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। डिटेल मैरिज प्रेडिक्शन ही करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में, देखते हैं कि कितने हद तक आप अपनी पॉइंट से यहाँ पे रेजोनेट कर पाते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने अपने डीओबीज को सिलेक्ट किया एंड इवन आप लोगों को एक कार्ड भी वहां पे दिखा है, जो कि ये कार्ड है। अगर आपको ये कार्ड ने अट्रैक्ट किया है, अगर आपने पाइल 1 को पिक किया है जो है प्राइड का कार्ड, तो ये आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन अभी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। मैं कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ ऐसे एंड चलिए आगे देखते हैं प्रेडिक्शन में, बिकॉज कार्ड्स आज मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में नहीं दिखाया है, अभी मैंने दिखाया है, तो अकॉर्डिंगली आप रीडिंग को देखिए। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ठीक है, तो आज मैं ये वाले डेक से स्टार्ट करती हूँ, आपके स्पाउस के बारे में देखने की कोशिश करती हूँ कि कौन है आपके स्पाउस, कैसा नेचर है इस पर्सन का, कब तक आपकी शादी होगी। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम को पिक किया है। द सीड का कार्ड आया है, स्टॉर्म का भी कार्ड है। बेसिकली ये टावर का कार्ड इंडिकेट करते हैं। ओके, ये कार्ड तब से आना चाहते हैं। द नेक्टर, कैसे है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर्स का। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। कैशल है यहाँ पे, द टीयर है एंड द एनिमल है। ठीक है, तो इन सब से देखते हैं कि क्या एनर्जीज आपके स्पाउस के रिलेटेड यहाँ पे आ रहे हैं। एंड द वेसल का कार्ड है। यस, तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। जो भी आपके स्पाउस है, ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक, मुझे सीक्रेटिव एनर्जी एक फील हो रही है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव होंगे। सीक्रेटिव इन द सेंस, ये सीक्रेटिव इसलिए होंगे बिकॉज ये पर्सन खुद को लेके इवन प्रोटेक्टिव भी होंगे। बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे इश्यूज इनके लाइफ में रहे हैं। पास्ट के इश्यूज हो सकते हैं या करेंटली जब आप उनसे मिलोगे उस टाइम के इश्यूज हो सकते हैं, बट दिस पर्सन हैज सफर्ड अ लॉट। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने सफरिंग्स देखे हैं, पेन देखे हैं। पेन एंड सफरिंग का मतलब ये नहीं कि कोई रिलेशनशिप ही एंडिंग हो, ये ओवरऑल मैं पेन की बात कह रही हूँ। इनके लाइफ में, इनके बचपन से हो सकता है या नॉर्मली उनके डे टू डे लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स है, इस पर्सन ने काफ़ी हद तक वो फेस किया है।
एंड ये पर्सन इसलिए थोड़े प्रोटेक्टिव मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए थोड़े सीक्रेटिव एनर्जी मुझे इस पर्सन से ज़्यादा आ रहा है, जो भी आपके स्पाउस क्यों ना हो। ये पर्सन काफ़ी टैलेंटेड होंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे ये पर्सन। एंड ये पर्सन ऐसे है जो अपने लाइफ में ये जो भी मेहनत करेंगे इन हीज और हर कैरियर, ये जैसे एक जीरो से ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड ये अपने मेहनत से ही बहुत कुछ हासिल भी करेंगे विद द कैशल कार्ड। एक काफ़ी रिनाउंड फैमिली मुझे इनका लग रहा है, इनका खुद का ही मैं ये बताऊंगी कि फाइनेंशियली एक काफ़ी अबंडेंट पर्सन होंगे, काफ़ी रिच, काफ़ी गुड लुकिंग। लाइक लुक्स की बात में मैं अभी नहीं आ रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, एक रिच वाइब्स मुझे आ रही है इनसे। एंड जो भी इन्होंने हासिल किया होगा आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स, इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में इन्होंने देखे हैं। एंड टीयर का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे इनके पेन्स, इनके सफरिंग्स के भी एनर्जीज आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपने फैमिली में किसी को खोया हो, माइट बी कोई सिंगल पेरेंट्स से ये ब्रॉड एंड ब्रॉटअप है, या अगर पेरेंट्स की बात नहीं भी है तो भी कुछ ऐसे इश्यूज होंगे। माइट बी इनकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग सही नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जीज हो सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे फैमिली वाइज कुछ एनर्जीज आ रहे हैं। जैसे इस पर्सन को हमेशा बैक स्टेप्स ही मिले हैं, हमेशा हार्ट ब्रेक ही इस पर्सन ने देखे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन मुझे इंट्यूटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव है, चीज़ों का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये चीज़ों को हो सकता है ये थोड़े कम बोलने वाले हो, लेकिन एक अच्छे ऑब्जर्वर होंगे ये, ठीक है। आपको इस पर्सन को देख के ऐसा लगेगा जैसे ये पर्सन इतने सीक्रेटिव है, इतना प्राइड, इतना ईगो में है, एंड यू हैव सिलेक्टेड द कार्ड प्राइड। तो ये कहीं ना कहीं वो भी मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि इस पर्सन को देख के आपको ऐसा लगेगा कि पर्सन इतनी प्राउडी है, इतना ईगो है इस पर्सन के अंदर, ये पर्सन तो कभी मेरे फीलिंग समझेंगे ही नहीं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ के जो भी इनके पास ट्रॉमाज है, इसके चलते ये पर्सन इस एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफाई करूंगी, मैं ऐसे ही आपको नहीं बताऊंगी। व्हाई द स्टॉर्म इज हियर, स्टॉर्म का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? किंग ऑफ कप्स, ओके। मैं वही बोलने वाली थी, ये कार्ड देख के, नेक्टर कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन इमोशनल भी है, बहुत ही लविंग, केयरिंग, एक नर्चरिंग पर्सन भी है, जो कि इनका एक हिडन साइड होगा। एंड ये साइड ये सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने दिखाएंगे जो लोग इनके नियर एंड डियर वंस होंगे, जिनको ये ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। ये पर्सन कोई ऐसे पोजीशन में हो सकता है, आपसे सीनियर हो सकते हैं, या कोई मेंटर हो, कोई टीचर हो, कोई लेक्चरर, मुझे ऐसे हो सकता है, माइट भी कोई कॉलेज या वहीं पे ये पर्सन काम करे, वैसे एनर्जीज मुझे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रहा है कि माइट भी कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, तो भले ही इनका प्रोफेशन जो भी क्यों ना हो, मुझे बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आप हो सकता है काम के थ्रू आप इनसे कनेक्ट करो, एंड उस टाइम आपको उनका वो एनर्जी फील हो जो कि ये प्रोफेशनल लाइफ में दिखाते हैं। इनका जो पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है या पर्सनल लाइफ में ये जिस तरीके से रहते हैं, ये आपको वहां पे पता नहीं लगेगा। तो ये मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही थी। ये पर्सन के जोडिएक पाइसिस भी हो सकते हैं, वैसे भी मैं जोडिएक्स बाद में बताऊंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक कम्युनिकेशन मुझे इस पर्सन का दिख रहा है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन फील्ड से तो होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। मैंने ऑलरेडी आपको भी बताया है, कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई हीलर भी ये हो सकते हैं, ये खुद भी कोई हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे पर्सन है जिनका काम कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोई टीचर, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो इस तरीके का सॉरी, काम इनका इस तरीके का होगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन आपका जो बनेगा, ये कोई डिस्टेंस कनेक्शन बन सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर भी शॉर्ट डिस्टेंस भी हो, फिर भी जैसे सिटी डिफरेंट हो, या ये डिफरेंट सिटी में रहे, आपके सिटी तक ये ट्रैवल करे, वैसा हो सकता है। कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस की भी मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। मैंने बोला है ना, इस पर्सन को पास में हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, इस पर्सन को भी बैक स्टेप्स मिले हैं, जिसके चलते इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यू होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रहा है कि हो सकता है कि आप इनको पहले से जानो, एंड जैसे कि कॉलेज, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है मानो आप इस पर्सन को ऑलरेडी मिल चुके हो किसी ऐसे सिचुएशन में, जैसे कि कोई आपके पास्ट से भी हो सकते हैं। मुझे ये एनर्जी आया जैसे कि कोई कॉलेज में मिलने वाला
लव हो सकता है जो कि बहुत लंबा सेपरेशन गया है, उसके बाद जैसे वो आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है, बिकॉज ये एनर्जी मुझे किसी के लिए तो स्पेसिफिक मिल रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। अभी टेक व्हाट रेजोनेट्स, सारे पॉइंट्स को मत लीजिए। या तो अगर ऐसा सीन नहीं है तो ऐसा सिचुएशंस बन सकता है कि जब भी आप इनसे मिलो उसके बाद माइट भी ये पर्सन आपसे रन करे। ठीक है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से रन करेंगे, ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये इमोशनली आपको एक्सेप्ट करने से पहले ये पर्सन टाइम लगाएंगे, या इनके मन में कोई ट्रस्ट इश्यू आ सकता है। ऐसी एनर्जी की एंड द स्टार की एनर्जी फाइनली आ गई है। मैंने बोला है ना, ये कोई ऐसे पर्सन है जो कोई हीलर, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका सोल पर्पस है, जिसके लिए इस पर्सन का एवेकनिंग भी होगा। हो सकता है आपसे मिलने के बाद इस पर्सन का एवेकनिंग स्टार्ट हो एंड ये पर्सन अपनी जर्नी पे आगे बढ़े। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। इवन ये साइकिक मीडियम से भी ये पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि कोई रीडर, बहुत ही स्ट्रांग इनका इंट्यूशन होगा। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपको इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करने से पहले आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोगों का भी अवेकनिंग होगा, आप लोग भी अपने आप को बैलेंस करोगे, फिर जाके आपके इस पर्सन से शादी होगी। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है आप लोगों के लिए। कौन है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर्स का? सी एस ऑफ सोर्स भी है यहाँ पे। कौन है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर? 5 ऑफ कप्स, ये एनर्जी तो मैंने ऑलरेडी बताई है। 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। ये पर्सन कोई एडवोकेट, कोई जज, ऐसे ओहदे में भी ये होने की पॉसिबिलिटीज मुझे इनका लग रहा है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब इनका हो सकता है। बहुत ही एक सीनियर मोस्ट पोजीशन में ये पर्सन होंगे। एंड सी यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो एक ऐसा फेज रहेगा इनके लाइफ में जो कि काफी दुख भरा होगा। एंड ये पर्सन कभी कभी उन पास्ट की बातों को भी ये पर्सन याद करेंगे। वैसे ही एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। वो आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं? ओके, तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन के लिए फील हो रही है। एंड दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई पास्ट के पर्सन होंगे जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहोगे। आप लोगों का एक एंडिंग सेपरेशन होगा एंड उसके बाद आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा एंड ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए आ रही है, या ऑलरेडी आप इस सिचुएशनशिप में डील कर रहे हो। ये उनके लिए ये पॉइंट रेजोनेट होगा जो लोग किसी के साथ सोल कनेक्शंस में है, जैसे कि ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शंस, ऐसे एनर्जीज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन, सिर्फ कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, इनकी सेकंड मैरिज हो सकती है आपके साथ। अभी ये वाला पॉइंट सब लोग अपने साथ रेजोनेट मत कीजिए, बिकॉज जनरल रीडिंग्स है, तो ये पॉइंट मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं। 4 ऑफ wands, या मैंने बताया है ना कि मैरिज की एनर्जी मुझे आ रही है। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। मैंने जो सेपरेशन की एनर्जी कही है कि आप इनसे मिलोगे फिर सेपरेट होगे, ये उन लोगों के लिए भी मुझे फील हो रही है कि हो सकता है इनका रिश्ता आपके लिए आए, फिर ये पर्सन जैसे आपको कोल्ड बिहेव करे, आपको कोई क्लैरिटी ना दे कि आपके साथ इनको शादी करनी है नहीं करनी है, ना आप कंप्लीटली नो कांटेक्ट में चले जाओ इस पर्सन के साथ, तो भी यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन काफी हद तक अपने फैमिली को लेके काफी प्रोटेक्टिव होंगे। फैमिली को लेके इनका एक प्रोटेक्शन एनर्जी कुछ अलग ही होगा कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, लविंग, केयरिंग। ये अपनी फैमिली की बातों को ये पर्सन डिनाई नहीं कर सकते, ये उनकी बातों को टाल नहीं सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। माइट भी इनका कोई पेरेंट्स, फादर हो सकते हैं, कोई एल्डर हो सकते हैं जो कि हेड ऑफ द फैमिली है एंड उनकी बातें ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके के आ सकते हैं, जैसे कि कुछ थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम आना। अभी ये मैं थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि ऐसे कुछ सिचुएशनशिप बन सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो जब एक्शन लेने में आएंगे तो ये एक्शन लेंगे, तो ये किसी की बात नहीं सुनने वाले, लेकिन एक्शन लेने से पहले ही ये पर्सन थोड़ा टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, एक अच्छे मैनिफेस्टर है ये पर्सन। सी द वर्ल्ड का कार्ड है, मैंने बोला था ना एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो हाँ, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकते हैं आपके लिए। एंड मुझे यहाँ पे किसी का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, मानो कि किसी का
आप लोगों में से किसी का कनेक्शन यहाँ पे स्टक है एंड आप चाहते हो कि उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो एंड एक न्यू बिगिनिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी इतने टाइम से अगर आप लोगों की मैरिज के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहे थे, आप लोगों के लाइफ में ही कुछ ब्लॉकेजेस थे, तो वो कर्मा यहाँ पे खत्म होने का ट्रैक में आया है। एंड ये साल ही है जहाँ पे आप अपने सारे कर्मास को इवन रिलीज भी करोगे एंड इवन आपको खुद से रिलीज भी करनी है। अगर आपको पता है कि आपके लाइफ में कुछ कर्मा है तो आपको वो रिलीज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब तक आप चीजें रिलीज नहीं करोगे आप ऐसे स्टक रहोगे, जो कि आप लोग हो, बहुत सारे लोग। सी 7 ऑफ कप्स भी आया है, तो वही आपके लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है अभी। इवन अगर आपके ये कोई नोन पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन की भी अभी अवेकनिंग हो रही है एंड ये पर्सन भी अपने दूसरे चीजों में अभी ज्यादा व्यस्त है। ठीक है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कभी कभी ये पर्सन के सामने कुछ ऐसी चीजें भी होती होंगी, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनको अभी बहुत ज्यादा ऐसे, जैसे कि इनको भी एंजल नंबर्स ये सब दिख सकते हैं जो कि आप लोगों को दिखता है, तो इनका भी जो एक अवेकनिंग फेज होगा उसमें ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं बता रही हूँ आप दोनों के मैरिज से पहले बहुत चीजें ऐसी रहेंगी जो कि थोड़े हिडन रहे या ये पर्सन कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है ना। अगर आप अभी किसी के साथ ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप अभी नो कांटेक्ट में हो किसी के साथ, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ट्री ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी तो आ ही गया है। मुझे यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन भी फील हो रहा है कि ये पर्सन हार्ट ब्रोकन होंगे, इनका भी कुछ ना कुछ पास्ट रिलेशनशिप एंडिंग्स वगैरह हुए होंगे एंड इवन आपका भी शायद रिश्ता किसी के साथ एंड हुआ है, खत्म हुआ है, एंड आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट करे, दोबारा से कनेक्ट करे, तो हो सकता है कि ये वो पर्सन हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देखते हैं कि कब तक आप मिलोगे इस पर्सन से, मेरे व्यूअर्स कब तक मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। एक मिनट गाइज, एक कॉल आ रहा है। गाइज एक कॉल था, तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या है, कब तक आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। जो सबसे रिक्वेस्टेड आप लोगों के सवाल रहते हैं। ओह माय गॉड, सी डेविल का कार्ड पूरा फ्लिप हो गया है यहाँ पे। एंड जस्टिस, ओके, दोनों ही मेजर अरकानाज आ गए हैं, डेविल एंड जस्टिस। तो मुझे यहाँ पे फील हो रही है ये जो भी पर्सन होंगे ये आपको आपके लाइफ के उस फेज में मिलेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, जब आप अपने लाइफ में अपने कर्मास को, अपने जो भी सिचुएशंस है, निगेटिविटी है, आप जब उस सिचुएशनशिप को हील करके एक न्यू फेज तक आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, उस टाइम ये पर्सन आपसे मिलेंगे। एंड इवन जो लोगों के लिए ये कोई मैरिड पर्सन है, तो मैं उनके लिए ये कहूंगी कि ये पर्सन अभी अगर कोई थर्ड पार्टी में स्टक भी है तो ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ से रिलीज होंगे एंड उसके बाद आपके साथ होगी जस्टिस। एंड मुझे बहुत स्ट्रांग अभी एनर्जी आ रही है कि आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो। कुछ लोग यहाँ पे रिकंसिलेशन का वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ही ये सिर्फ न्यू पर्सन होंगे जिनका पास्ट बहुत ही ज्यादा खराब था, एक एब्यूसिव पास्ट आपका था जहाँ पे आपने भी चीजों को देखा है अपने लाइफ में। बट स्टिल आई क्लैरिफाई डेविल। इवन मुझे इस पर्सन का ये भी एनर्जी आप लोग के लिए फील हो रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस की, कि ये पर्सन आपको लेके काफी पैशनेट रहेंगे, काफी अट्रैक्टेड रहेंगे, लेकिन ये पर्सन इतना दिखाएंगे नहीं, जो कि एक किंग ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, एक बहुत ही लाइक स्टबर्न पर्सन। आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन के अंदर तो शायद इमोशंस है ही नहीं, जो कि ये प्राइड का कार्ड दिखा रहा है। तो ये पर्सन वैसे एनर्जीज होंगे लेकिन काफी अट्रैक्टेड होंगे। सी स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी रहेंगे। ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए कोई रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एनर्जी यहाँ पे है, बिकॉज आप दोनों काफी हद तक मुझे अलग ट्रेडिशन, कस्टम्स के लग रहे हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी रहेंगे एंड कुछ लोगों के लिए आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट रहेगा, जो जब आप उस पास्ट से मूव ऑन करोगे, उस पास्ट से अपने कॉर्ड्स को कट करोगे, उसके बाद ही आपकी लाइफ में रियल जस्टिस होगा जो आपके स्पाउस आपको देंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे हैं जो कि सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आप लोग अभी अपने डिवोर्स के प्रोसीजर में हो, तो जब आपका वो
सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपका कनेक्शन भी आगे बढ़ेगा, आपके लाइफ में आपके स्पाउस की एंट्री भी होगी। इनके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा एंड ये बहुत लोगों के लिए मुझे लव मैरिज की ही एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए तो बहुत ही जल्दी आप लोग मिलने वाले हो। एंड सेकंड थिंग ये है कि पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एक एज गैप होगा एंड रहा मिलने का सवाल, तो वो मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हुआ तो ये ऑनलाइन मिलने की पॉसिबिलिटीज है या कोई भी मैट्रिमोनी साइट पे आप लोग मिलोगे, आप लोगों की बातचीत होगी, फिर जाके धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो कनेक्शन है वो आपको स्ट्रांगली इस पर्सन से फील होगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी हीलिंग चल रही है। इवन आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ तो आप लोगों को अपनी हीलिंग, अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान देना है। कुछ चीजें आपके लाइफ में अभी भी है जो आपने रिलीज नहीं किया है, आप जैसे खुद में ही क्लोज्ड ऑफ हो, तो आपको अपनी चीजों के ऊपर पहले ध्यान देने की जरूरत है। कोई यहाँ पे सिंगल पेरेंट हो सकते हैं जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो या शायद ये मैसेज आपके लिए है। तो आप लोग अपने चीजों के ऊपर पहले वर्क कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, बिकॉज सी यहाँ पे कपल की एनर्जी ही आ गई है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो या यू आर अट्रैक्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट, आप अपने अदर हाफ को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लाइफ में फॉर श्योर आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत टाइम से सिंगल हैं एंड आपके लाइफ में कभी कोई पार्टनर ही नहीं आया, तो ये मैसेज उनके लिए है कि बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। लेकिन उससे पहले आपके खुद के ही लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी है, तो उस एनर्जी को जानने की कोशिश कीजिए कि क्या है, क्या ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में, ये सब जानने की कोशिश कीजिए। आप उस चीज को रिलीज कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, उसके बाद आपके लाइफ में आपके स्पाउस की भी एंट्री होगी। जिनके लिए ऐसे सिचुएशंस है कि आप जानते ही नहीं हो कौन है आपके स्पाउस, क्या मैं उनके लिए बता रही हूँ। शादी कब होगी ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी देखते हैं कि बॉन्डिंग आप दोनों की कैसी होगी। रहा जोडिएक्स का सवाल, तो पहले मैं जोडिएक्स आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये सारे जोडिएक्स अभी तक यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो ये जोडिएक्स है। कब तक शादी होगी ये तो लास्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए बहुत ही जल्दी मिलने की पॉसिबिलिटीज है। इस साल आप लोग मिलोगे अगर आप लोग नहीं मिले हो। चलिए देखते हैं बॉन्डिंग कैसी होगी। एग्जिस्टेंसी, मैंने बोला है ना, ये कनेक्शन बहुत ही प्योर एक डिवाइन कनेक्शन है, जिसके लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आप अपने सोल पर्पस तक आगे बढ़ोगे, आप की जर्नी स्टार्ट होगी। यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आने के बाद आपको बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स ये सब दिखना स्टार्ट हुआ है। जिनको ये हुआ है तो उनके लिए ये बहुत हद तक एक साइन है कि शायद आप उसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो। जो पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आप ऐसे चीजों से कनेक्ट किए हो। 111, 11 एंजल नंबर्स आप लोगों को बहुत ज्यादा दिखते हैं, भले ही आपको जो भी एंजल नंबर क्यों ना दिखे, दिस इज अ साइन कि आपका यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ है। 777 आपको दिख सकता है, 888, 88 आपको दिख सकता है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज आ रहे हैं, इनके प्रोफेशन में भी कोई डेंटिस्ट हो या कोई नर्स हो, वैसे भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बियॉन्ड इल्यूजन, सी ये कनेक्शन आपका बॉन्डिंग ऐसा होगा जो अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हो। अभी आप लोग क्या सोचो कि ये पर्सन इतनी इगोइस्टिक है, इतने ऐसे है वैसे है, तो ये सारी चीजें आपका ये सारा जो आपका थॉट प्रोसेस है ये कंप्लीटली बदलने वाला है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हो, जो आपको इस पर्सन का रियल फेस दिखेगा, जो कि काफी इमोशंस, काफी लविंग केयर से भरा हुआ है, जो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी आपको लेके, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी, बहुत ही ज्यादा केयर प्रोटेक्शन ये आपको लेके रखेंगे, गोइंग विद द फ्लो। ये पर्सन ऐसे होंगे जो हमेशा गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज्यादा लाइक चीजों में स्टक नहीं रहेंगे। इनको ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि
हो सकता है ये कोई डिसीजन मेकर भी हो, ठीक है। जब उनको लगता है कि किसी चीज में ये टाइम तो लगाएंगे, ठीक है, टाइम लगाएंगे, लेकिन जिस वक्त इस पर्सन ने ये सोचा कि मुझे अभी एक्शन लेनी है तो ये पर्सन तुरंत एक्शन लेंगे, उसमें ये पर्सन बिल्कुल डिले नहीं करवाएंगे, ठीक है। काफी ट्रूथफुल पर्सन है, बहुत ज्यादा लाइक इस पर्सन को झूठ से बिल्कुल नफरत होगा, जो कि सभी को है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होंगे उन सब में। इवन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इनका नेचर रहेगा ही। साइलेंस, मैंने बोला है ना, कुछ चीजों में ये ऐसे भी होंगे कि हो सकता है कम बोलने वाले हो, या ये पर्सन बिना बोले ही आपको बहुत कुछ समझा दे। तो ऐसी एनर्जी मुझे हो रही है, जैसे कि आप इस पर्सन को देख के ही आप समझ पाओगे बाद में, बिकॉज मैं बॉन्डिंग की बात कह रही हूँ, तो आफ्टर मैरिज ही होगी डेफिनेटली। तो आप ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, ये पर्सन क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हो सकता है आप इस पर्सन को देख के ही आप अंदाजा लगा लो कि ये पर्सन इस वक्त ये कहना चाहते हैं, ये पर्सन का मतलब ये है। तो ऐसी वाली सिचुएशनशिप आप लोगों की होगी आने वाले टाइम में। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि एक स्ट्रांग बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में। द फूल, सी न्यू बिगिनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की शायद बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी हो सकती है आफ्टर मैरिज, या ये पर्सन एक फन लवर भी है। ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सन बहुत सीरियस ही रहते हैं, इनको फन करना अपनी लाइफ में पसंद नहीं है, एक्साइटमेंट ये नहीं करते हैं, लाइक एंजॉयमेंट नहीं करते हैं, प्लेफुल एनर्जी में नहीं रहते हैं। इनका जो मैंने बोला है ना, इनका पर्सनल जो स्पेस है ये आपको तब दिखेगा जब आपकी इस पर्सन के साथ लाइक मैरिज होगी, या इनके अंदर कभी कभी ये पर्सन ऐसे भी बिहेव करेंगे जो कि एक बचपनी वाली एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा, आपके स्पाउस के अंदर। सी सोलो की एनर्जी है, मैंने बोला है ना, ये पर्सन ऐसे है जो कि आपको कभी दुख दर्द में ये पर्सन नहीं देख सकते, ठीक है। आपको ये पर्सन किसी भी चीज में ये आपको दुखी नहीं देख सकते, ये आपको लाइफ में कभी भी किसी चीज में ये पर्सन आपको दुख नहीं देंगे, बिकॉज इनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। भले ही आपका पास जैसा भी क्यों ना गया हो, भले ही आपके पास की बातों को लेके आपको अगर थोड़ा डर भी होगा कि मेरा न्यू रिलेशनशिप कैसा होगा, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पर्सन आपके पास के पर्सन की तरह बिल्कुल नहीं है। एंड जिनके लिए ये आपके पास के पर्सन है, जो आपके लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, तो भी ये पर्सन के अंदर जैसे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसके लिए पर्सन बिल्कुल पहले की तरह नहीं है। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि पहले भी आपका कनेक्शन एब्यूसिव था, एब्यूसिव बिल्कुल नहीं था। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे कोई कनेक्शन एंड हुआ है, मुझे ये एनर्जी आ रही है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। एंड जिनका कनेक्शन एब्यूसिव था उनके लिए तो डेफिनेटली ये न्यू पर्सन है, वो तो मैं बता ही रही हूँ। कंप्लीशन से मैंने बोला है ना, जो मिसिंग पजल आपके लाइफ में है वही ये पर्सन कंप्लीट करेंगे आपको, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपके लिए एक ऐसा कनेक्शन है जो प्योरली डिस्टाइंड है, जिसमें आपको कोई शक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि कब तक होगी आपकी शादी इस पर्सन से, कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की शादी, मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी। ओह माय गॉड, कार्ड नीचे गिर गए विद गाइस। जो दो कार्ड्स गिरे थे वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे इस वाले पाइल के लिए ये एनर्जी फील हो रही है कि कोई बहुत ही जल्दी आप लोगों को अप्रोच कर सकता है, कोई ऐसे पर्सन जो बहुत टाइम से डिले दिखा रहा था, बहुत टाइम से कोई पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा था, वैसे कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ मुझे लग रहा है। एंड ये मैरिज आप लोगों की मुझे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ज़्यादा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ओके। तो यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो मुझे यही एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है कि फॉर मैरिज, मैरिज से पहले आप लोगों के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज है आपके लाइफ में, कुछ तो स्ट्रगल्स है, तो वो सब आप लोगों को पहले हील करने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट ईयर मुझे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। पहले अपनी कन्फ्यूजन, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। अगर कोई पर्सन को लेके आप लोग कन्फ्यूज है तो गो फॉर योर ओन रीडिंग। जो भी आपकी कर्माज है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको हील कीजिए। डेफिनेटली आप लोग अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करोगे। द चैरियट, सी कुछ लोगों के लिए ये मुझे बहुत ही जल्दी दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है। कमिटमेंट मिलने की एक पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मैं डायरेक्टली मैरिज नहीं कहूंगी। सी 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो हाँ कुछ हद तक यहाँ पे इश्यूज, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस अभी फिलहाल आपके मैरिज में हैं। तो विच टाइम ये चीजें सही हो जाएगी,
तो आप लोगों को उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जिनके लिए ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अभी मिले ही नहीं हो, वो भी बहुत ही जल्दी मिलेंगे। एंड बहुत कम लोग हैं जो कि अभी तक नहीं मिले हो। ठीक है, तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। तो चलिए अभी लेते हैं इनिशियल्स, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए। चलिए इनिशियल्स देखते हैं उनके क्या हो सकता है। आज मैं इनिशियल्स ही ले रही हूँ। पी, प्रणामी किसी का नाम हो सकता है जो कि मुझे यहाँ पे फील हुआ। एन, टी, जी, आर, एम, एस, एच एंड यहाँ पे लास्ट अगेन एन आया है। ओके, तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके स्पाउस के, या कोई जगह का नाम भी हो सकता है। रांची मुझे यहाँ पे किसी के लिए लग रहा है, तो ऐसे हो सकते हैं कि ये ऐसे किसी जगह से हो। भले ही आप जहाँ से भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ें ही रेजोनेट हो। जो रेजोनेट होती है उसको लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसको स्किप कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी नंबर दे दिया था। जिन्होंने स्किप किया है इंट्रोडक्शन पार्ट, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। आपको सिर्फ हाई मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल्स नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। तो अगर आप लोगों ने अपने इनिशियल्स को अपने डीओबीज को सिलेक्ट किया है, एंड अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड को सिलेक्ट किया है जो है ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट। ओके, तो मैंने कार्ड्स इंट्रोडक्शन में आज नहीं दिखाया था, मैंने टाइम स्टैम्प्स में कार्ड को लगा दिया था। तो चलिए अभी देखते हैं आप लोग के लिए प्रेडिक्शन कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। तो आज हम देखेंगे इस डेक से आपके स्पाउस के बारे में देखेंगे। सॉरी गाइज, मेरा थ्रोट थोड़ा डिस्टर्ब है, तो एडजस्ट कीजिएगा। जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल्स नहीं करना है। एंड पर्सनल रीडिंग्स में मैं सभी टॉपिक्स करती हूँ, आपके कैरियर, आपके अलग जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ मैरिज या रिलेशनशिप रीडिंग्स ही करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सारी रीडिंग्स वहाँ पे करती हूँ, लेकिन चैनल पे ही सिर्फ मैं मैरिज एंड लव रीडिंग्स करती हूँ, बिकॉज आप लोग दूसरे प्रेडिक्शंस यहाँ पे आप लोग नहीं देखते हो। इवन आप लोगों को सिर्फ मैरिज प्रेडिक्शंस ही ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मैं दूसरे टॉपिक्स नहीं करती हूँ। बीच में मैंने किया था, मैंने इवन आप लोगों से सजेशंस भी मांगा था, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था। इसके लिए मैं सिर्फ मैरिज एंड लव रीडिंग्स ही अभी यहाँ पे कर रही हूँ फिलहाल। द बॉक्स का कार्ड आया है पहले, कि उसके फ्यूचर स्पाउस कैसे है। द ओशन, द टेम्पल, द फॉरेस्ट, द रिवर। वाह, रिवर ओशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। माइट भी कुछ ओशन रिवर से आप लोग कनेक्ट करो, या आपकी पर्सन वैसे हो जो कि कोई फॉरेन से हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ रिवर से रिलेट करे। आप दोनों के जगहों के बीच में कोई रिवर हो सकता है, तो ये बहुत ऐसी कनेक्शन फील हो रही है। द एम्प्टी रूम, ओके। तो किसका कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में? ओके, तो चलिए और लेंगे कार्ड बाद में क्या है इसमें। ओके, ये पर्सन जो भी है जिनसे आपकी शादी होगी, ये पर्सन ऐसे होंगे जो इवन मुझे काफ़ी हद तक इमोशनल पर्सन यहाँ पे फील हो रहे हैं। इस पर्सन के अंदर इमोशंस काफ़ी स्ट्रांग होंगे। हो सकता है आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो, मेल के लिए देख रहे हो, तो भी इनके अंदर एक फेमिनाइन पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होगा। ये पर्सन मुझे काफ़ी रिलीजियस, काफ़ी स्पिरिचुअल भी फील हो रहे हैं इस पर्सन की एनर्जीज। एंड ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे आपके लिए जो कि एक जेम, एक पर्ल से कम नहीं होंगे आपके लाइफ में। इवन सी यहाँ पे जो कार्ड है वो है ग्रेटिट्यूड। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग डिवाइन के सामने आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। क्यों? बिकॉज ये पर्सन
लाइक आपको हर तरीके से ये पर्सन आपको फुलफिल करेंगे। इवन आपको इस पर्सन से हर वो कंप्लीशन आपको इस पर्सन से फील होगा। ठीक है, ये कोई डिवाइन कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन वो है जो बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करेंगे, या इनको बहुत ज़्यादा हिली एरियाज, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज, ऐसे जगहों में इनको घूमने का शौक हो, ट्रैकिंग करना इनको पसंद हो सकता है। ये पर्सन ऐसे है जो लिव इन द प्रेजेंट में रहते हैं। ये पर्सन हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ये पास की बातों में ही सोच के बैठे रहते हैं, या ऐसा भी मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ही सोच के लाइक ओवर थिंक करते हैं। ये फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचते कि इनको ओवर थिंकिंग हो जाए, क्या होगा कैसे होगा। ये पर्सन लाइक मस्ट मौला टाइप मुझे फील हो रही है। एंड सीधा एम्प्टी रूम भी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ एम्प्टीनेस इस पर्सन की लाइफ में होगा। माइट भी कुछ पास्ट ट्रॉमा होंगे। ये ज़रूरी बात नहीं है कि नहीं है, ये पूरा परफेक्ट पर्सन है, इनके लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा। नो, मैं ये तो नहीं कहूँगी, फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। एम्प्टी रूम क्यों है? ओके, नहीं है, रेडी नहीं थी। वाई एम्प्टी रूम इज हियर? कितने कार्ड्स आ गए हैं? ओके, सी द वेनम है एंड द क्वीन है। तो वेनम मुझे एक निगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ निगेटिविटी थे, कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं इनके लाइफ में रहे जो काफ़ी टॉक्सिक था इनके लिए। इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दिए गए हैं, इनको हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, तो इसके लिए ये पर्सन वैसे होंगे। लेकिन सी साथ ही साथ क्या आया है? द क्वीन। तो आप मेल फीमेल जो भी है, ये पर्सन आपको बहुत ही स्पेशल फील करवाएंगे, लाइक एक क्वीन या किंग की तरह ये आपको फील करवाएंगे। एंड इवन आपको खुद भी फील होगा कि ये पर्सन आपके लिए क्वीन या किंग से कम नहीं है। मैंने बोला ना, आप लोग ग्रेटिट्यूड शो करोगे यूनिवर्स के सामने जब ये पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनका जो भी ये पेन होगा, ट्रॉमा होगा, ये आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि इस पर्सन की लाइफ में इतना कुछ भी है। ये आपको इवन बहुत ज़्यादा स्पेशल भी ये पर्सन फील करवाएंगे। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे आप लोग के लिए है। एंड इवन मैंने ये तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या कोई ओशन रिवर का भी कुछ कनेक्शन हो सकता है। तो ऐसी एनर्जीज हो सकती है, या इनका काम ही, इनका प्रोफेशन ही ऐसा हो जहाँ पे इनको शिप इन सब में ट्रैवल करना पड़ता है। माइट भी कोई मैराइन इंजीनियर हो सकते हैं, या जो भी। अभी तक मैं प्रोफेशन के लिए नहीं आ रही हूँ प्रोफेशन में, लेकिन मुझे ये पर्सन फील हो रहा है काफ़ी हद तक ये पर्सन अबंडेंट होंगे। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जी यहाँ पे। एंड इवन सी स्पिरिचुअल तो ये काफ़ी हद तक होंगे, भले ही इनको टाइम नहीं मिलता है, ये भले ही बिजी रहते होंगे, लेकिन फिर भी जब भी इनको टाइम मिलता है, ये काफ़ी हद तक ये डिवाइन से कनेक्ट करते। हो सकता है मेडिटेशन करे, अपने आप को रिलैक्स करे, या हीलिंग म्यूजिक सुने, साउंड सुने, योगा करे, तो इस तरीके से भी ये पर्सन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से इस पर्सन का कनेक्शन तो होगा, कुछ ना कुछ गहरा कनेक्शन इनका भी होगा। ठीक है, आप लोग जिस तरीके से जुड़े हो, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। एंड द विलेज से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में, या इनके कोई ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं जो कि एक विलेज वाली एनर्जी मुझे इसलिए भी आ रही है कि हो सकता है ये किसी से मिलने के लिए जाते हो सकता है कोई ऐसे पर्सन हो जो इनसे काफ़ी दूर रहते हैं, इनके कोई नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो फैमिली टाइम को भी स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाते हैं, या ये अपने कोई भी हो सकते हैं, इनके दादाजी हो सकते हैं, इनके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनको भी ये मिलने के लिए माइट भी जाती हो, या विलेज, मुझे इस तरीके से एक कनेक्शन हो रही है। एंड दूसरी बात ये है कि हो सकता है इनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे इनको शायद इतने फैसिलिटीज नहीं मिले हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने अपने अंदर इनका जो टैलेंट है, ये पर्सन उस टैलेंट की वजह से ही अपने लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, सी यहाँ पे रिंग की भी एनर्जी आई है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी हो सकता है, जो ये वेनम का कार्ड है, ये सब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि माइट भी इस पर्सन की शादी टूटी हो, या इनका एंगेजमेंट हुआ था फिर वो ब्रेक हुआ है, फिर इनका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा, तो इस पर्सन को थोड़ा उस साइड में थोड़ा इनको ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। द मून। सी, मैंने बोला ना कुछ टॉक्सिक पार्ट इनके लाइफ में रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने इनको डिच किया है। इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इनके कोई मैरिज का कोई सीन हो सकता है, या हो सकता है इनकी शादी ही हुई थी वो टूट गई हो, ऐसी भी हो सकती है। सी ट्री ऑफ कप्स है।
मैंने बोला ना, ये पर्सन काफी हद तक ट्रैवलिंग ये सब करते होंगे, या ये पर्सन ऐसे है जो काफी हद तक एक फन लविंग पर्सन है, या ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में, हमेशा शायद इनके आसपास लोग बहुत ज्यादा रहते हैं इनके काम के सिलसिले में हो। लाइक एक लोगों के बीच में घिरा हुआ एक पर्सन की मुझे एनर्जी आ रही है, जो कि इतने सारे लोगों के बीच में रह के भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से अकेले ये पर्सन होंगे। ठीक है, वो एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है कि आप दोनों की पहले फ्रेंडशिप हो सकती है, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड आप दोनों का रहेगा, उसके बाद जैसे ये पर्सन आपको अप्रोच करे, एंड ये मुझे आपके वर्क फील्ड से भी लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपके वर्क फील्ड से, या अभी आप लोग जैसे कलीग्स हो, या ऐसे एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पिक हो रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस को आप उस तरीके से मिल सकते हो। ये पर्सन आपको ऐसे लग सकते हैं थोड़े वर्कोहॉलिक, मुझे ये पर्सन ज्यादा अभी दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन थोड़े वर्कोहॉलिक है। थोड़ा इनका लाइक मनी के रिलेटेड चीज़ों के ऊपर इनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान होगा, जैसे कि मटेरियल चीज़ों के ऊपर इनको ध्यान ज़्यादा होगा। ये इसलिए होगा बिकॉज पास्ट में इस पर्सन ने बुरे एक्सपीरियंसेस इनके थे, माइट भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन्होंने देखे होंगे पास्ट में, तो इसके लिए ये थोड़े मनी माइंडेड भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मनी के पीछे ये ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, वैसी एनर्जी, उसी एक क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी भी आई है। तो काफ़ी हद तक इनका गुस्सा भी मुझे तेज़ दिखाई दे रहा है, कोई भी चीज़ में, या हो सकता है शॉर्ट टेम्पर हो, जिसके लिए ये इसलिए भी हो सकता है लाइक एक प्रोटेक्शन सील्ड, खुद का जैसे प्रोटेक्ट करके खुद को रखना, वैसे वाली एक पर्सन की एनर्जी आ रही है। पर्सन अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, इनके मदर्स के साथ इनका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, या ये उनकी बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैंने बोला है ना, एक फैमिली पर्सन है जो कि रिश्तेदारी काफ़ी हद तक ये अपनी तरफ से निभाएंगे, भले ही इनके साथ लोग जैसा भी क्यों ना करें। एंड इसी में इस पर्सन का जैसे एडवांटेज भी लिया गया है पास्ट में। सी 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, पेशेंस काफ़ी स्ट्रांग होगा इस पर्सन के अंदर। अगेन मुझे पानी की ही एनर्जी आ रही है। ये पर्सन कोई लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन से भी हो सकते हैं आपके लिए, जहाँ पे ओशन की मुझे वाइब्स आ रही है, तो वो तो कार्ड्स ने भी बता ही दिया है। 2 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन अपने लाइफ में काफी जगल करके वापस आएंगे। वापस आएंगे, मैंने जब बोला 6 ऑफ कप्स आ गया है, तो एक रीयूनियन की एनर्जी बनेगी आप दोनों के बीच में। अगर आप किसी के साथ अभी ऐसे सिचुएशन में हो एंड वो पर्सन अभी आपसे दूर है, तो हाँ, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। वो जब मैंने बोला, फिर यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स आया है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, इनकी वहां पे मैरिज एंड हुई है एंड उसके बाद ये आपके लाइफ में आएंगे, या तो अभी कोई ऐसे पर्सन है जिनका इंतजार आप कर रहे हो एंड वो पर्सन अपने चीजों में स्टक है, अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे, तो ऐसा कुछ सीन है। तो बहुत ही जल्दी वो पर्सन उस सिचुएशनशिप से भी निकल जाएंगे। ये किसको मैं मैसेज दे रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैसेज यहाँ पे है। ठीक है, एंड स्टार का कार्ड है। सी, आप दोनों का बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होगा, आप दोनों एक स्पिरिचुअल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैरिज के बाद आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, आप लोगों को कहीं अलग कंट्री में शिफ्ट होना पड़ सकता है, कोई भी कंट्री साइड में आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, 10 एंजल नंबर आप लोगों को दिखेंगे, 222, 22 बहुत ज्यादा दिखेंगे, कुछ लोगों को 444 दिखेंगे। जिनको भी 444 दिख रहा है, मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है कि आप ऑलरेडी किसी के बारे में सोच रहे हो एंड आप कंफर्मेशन चाह रहे हो कि क्या ये वो पर्सन है। तो एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि आप सही पाथ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स, फिर डिसीजन लीजिए। से किंग ऑफ कप्स भी है, तो या ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी HR हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, ये काफी रिप्यूटेड पोजीशन में ये पर्सन होंगे एंड वैसे भी आप लोगों का मिलना हो सकता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। या अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी होगा, तब भी ये कुछ बहुत अच्छा काम करते होंगे, ये जहाँ पे भी रहते होंगे। इसके लिए उस पर्सन के पास टाइम की भी कमी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका उस पर्सन के साथ रीयूनियन होगा। कुछ लोग जो रीयूनियन के लिए इंतजार कर रहे हो, उनके लिए मैसेज है। दूसरी बात है, ये पर्सन ऐसे होंगे, जो लोग नहीं मिले, मैं उनके लिए बता रही हूँ, पर्सन ऐसे होंगे जो काफी
आपको गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, आपको स्पेशल फील करवाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। ये पर्सन आपको एक क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। अभी आप मेल हो आप फीमेल हो वो अलग बात है, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे रहेगा। ये स्पेसिफिक कार्ड है तो उसको मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो ये एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप लोग मिलोगे उसके बाद माइट भी 2 साल 3 साल का गैप कुछ लोगों का हो सकता है, उसके बाद जैसे आप लोगों की मैरिज हो। एंड द मैजिशियन, सी मैंने बोला है ना यहाँ पे चीजें मैजिकली ट्रांसफॉर्म तो होगी, जो कि मैं एनर्जी आप लोगों को बता रही हूँ। एंड सी मैजिशियन इज हियर। तो ये पर्सन एक मैजिशियन से कम नहीं है। ये जब अपना मैजिक वैंस को जब ये घुमाएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। काफी पावरफुल, काफी अच्छे मैनिफेस्टर मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। इनके ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ होगा। भले ही अभी ये पर्सन इस लाइफ टाइम में किसी और के साथ अगर ये इन्वॉल्व भी है तो भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ये पर्सन उस टक सिचुएशन से ये पर्सन निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते ही है कि क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, जो कि मुझे साइंस तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। बिना कंफर्म किए तो मैं नहीं बता सकती हूँ। क्या मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी जानते हैं अपने स्पाउस को? अगर नहीं जानते हैं तो कब तक आएंगे? ओके, 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने पास्ट की बातों को लेके अभी भी बैठे हुए हो, पास्ट के हार्ट ब्रेक्स को लेके बैठे हुए हो। तो आप जब तक अपने पास्ट की बातों को होल्ड करके रखोगे तब तक ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं आएंगे। आपको अपने पास्ट से मूव ऑन करना होगा। जल्दी से जल्दी अपने पास्ट को क्लियर कीजिए, चीजों को हील कीजिए ताकि आप आगे बढ़ पाओ। कुछ लोगों के लिए मुझे अगस्त मंथ स्पेसिफिक लग रहा है कि ये पर्सन अगस्त के मंथ में आपके लाइफ में आ सकते हैं। एंड सेकंड मैसेज ये है कि कोई पास्ट से आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनका है उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो कि थर्ड पार्टी काफी स्ट्रांग होगा आप दोनों के बीच में। एंड इसके लिए शायद ये पर्सन बहुत टाइम ले रहे थे, 3-4 साल जिनका कनेक्शन है उनके कनेक्शन में चीजें सुधार में आ रही है। सी 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया, तो समवन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू। कोई तो आपकी तरफ ट्रैवल कर सकता है। एंड इवन ये भी मुझे एनर्जी आ रही है कि कोई अपने फैमिली को कन्विंस करके आपकी तरफ आ सकता है। अगर कुछ फैमिली इश्यूज थे, सी यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो अगर कुछ फैमिली इश्यूज थे, कुछ रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंसेस था, तो कुछ भी ऐसे सिचुएशंस थे, या किसी के मदर नहीं मान रहे थे कोई कनेक्शन को, तो यहाँ पे सारी चीजें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये जो जून का महीना गया है आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट तो गया ही है। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, अगर आज कल में आप देखते हो तो डेफिनेटली आपका ये 6-6 पोर्टल भी अभी गया, अभी 7-7 पोर्टल आने वाला है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअली आप चीजों को जानोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी आपके लाइफ में होंगे, तो एक पॉजिटिव शिफ्ट आप लोग देख पाओगे। तो इस साल हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है रीयूनियन का। 6 ऑफ कप्स भी हमें मिला था, तो बहुत लोगों का मुझे ऐसे लग रहा है कि जून में ऑलरेडी रीयूनियन हो गया है। एंड आप बहुत लोग ऐसे भी हो जिनको हो सकता है अपने पार्टनर ने कांटेक्ट किया हो। एंड सी द सन, तो जिन लोगों के लाइफ में ये पर्सन नहीं आए हैं, तो बहुत ही तेजी से ये पर्सन आपकी तरफ मूव ले रहे हैं, आपकी तरफ डिवाइन इनको ला रहे हैं। एंड अगस्त में बहुत लोगों के लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो ही जाएगी, जो पर्सन के लिए आप इंतजार कर रहे हो। जो लोग सिंगल है मैं उनके लिए बता रहा हूँ 9 ऑफ कप्स। अगस्त सितंबर मंथ इज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। ये पर्सन सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न भी हो सकते हैं। एंड सी द टावर, अनदर कंफर्मेशन, एक ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है, जो कि काफी बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। एंड सी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ पे आपको मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो कब तक मैरिज होगी ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी अपने स्पाउस के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 आवर्स कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है। सी एग्जॉशन का कार्ड है, कार्ड नंबर 9। तो 9 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। 999 एंजल नंबर शायद आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो एक कंप्लीशन तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड एक न्यू साइकिल, एक न्यू रीबर्थ आप लोगों के लाइफ में होगा, जो मुझे अभी फील हो रहा है आप लोगों के लिए। इनोसेंस, सी ये पर्सन काफी इनोसेंट भी होंगे। मैंने बोला ना, ये भले इनका एज जितना भी क्यों ना हो, इनके अंदर एक बचपना रहेगा। सी ये पर्सन कितने एज के लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक छोटे से एक इंसेक्ट के साथ ही इतना खुल के हंस के इस इंसेक्ट को देख रहे, कुछ इस तरीके की बचपनी वाली हरकत भी मुझे इस पर्सन के अंदर फील हो रही है, आपके स्पाउस के अंदर, जो कि आपको भी काफी एंटरटेन करके रखेंगे। मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है। इनर वॉइस, सी
अगेन 2 नंबर का कार्ड है, तो वही है कि आपको अपने दिल की आवाज को सुनने की जरूरत है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको डिवाइन ऑलरेडी साइंस दे रहे हैं किसी के रिलेटेड, तो आपको सारे साइंस को समझने की जरूरत है। बिकॉज मुझे स्ट्रांगली तो फील हो ही रही थी कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, तो या मैजिशियन ने कंफर्मेशन कर ही दिया था कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये फाइल वो लोग देख रहे हैं जो कंप्लीट सिंगल है, ये फाइल वो लोग देख रहे हैं जो हो सकता है नो कांटेक्ट में है, किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है, बिकॉज आपका इनर वॉइस आपको गाइड कर रहा है अलोननेस। सी, ये पर्सन भले ही अपने लाइफ में इन्होंने अकेले सब कुछ देखा है, सब कुछ झेला है, लेकिन आपके साथ इनका बॉन्डिंग ऐसा होगा कि ये पर्सन आपको कभी अकेला फील करने ही नहीं देंगे। अगर अभी आप लोग अकेला फील कर रहे हो तो ये पर्सन आपको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, सी, ये पर्सन आपको प्रेजेंट में जीना सिखाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि लिव इन द प्रेजेंट हम लोग कहते तो है, लेकिन हम लोग कोई कर नहीं पाते। प्रेजेंट में जीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ज्यादा पास्ट की बातें मत सोचिए, बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में भी मत सोचिए। जो पल अभी मिल रहा है उसको पहले खुल के जिए, उसको लेके पहले ग्रेटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स के पास। जो भी आपके पास है, जो भी आप लाइफ अभी जी रहे हो, जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी चीजें आपके पास है, उसको लेके पहले ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक सही वक्त का इंतजार करते रहोगे तो वो सही वक्त आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। आपको वो वक्त लाने के लिए आपको प्रेजेंट में जी के उस वक्त को एंजॉय करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको ये पर्सन अच्छे से सिखाने वाले हैं। आइसोलेशन का भी कार्ड है, तो या मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन फ्यूचर में अगर आपको किसी चीज में हर्ट होता है, पेन होता है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कभी रोते भी हो तो भी ये पर्सन आपको वो हर चीज में ये पर्सन आपको संभालेंगे। ये पर्सन आपको कभी दुख फील करने ही नहीं देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप लोगों ने बहुत ज्यादा अपने लाइफ में पेन्स देखे, आप लोग बहुत ज्यादा रोए धोए हो, बहुत कुछ आप लोगों के लाइफ में हुआ है। ये इसलिए भी हो रहा था बिकॉज आप लोगों की भी यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, जिसके लिए डिवाइन आपको लाइफ लेसन्स दे रहे थे। तो इसके लिए ये सब होना नॉर्मल है। ये सब आप लोग फेस कर रहे हो बहुत टाइम से, मैं समझ रही हूँ। भले ही मैं आप लोगों के यहाँ पे एनर्जी आज नहीं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी आई कैन फील दैट। तो सी, रिसेप्टिविटी, आप लोग भी इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। ये पर्सन जितना इमोशनल है, आप भी इमोशन से कनेक्ट कर पाओगे। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को, कर्मा को रिलीज कीजिए। सी, थंडर बॉल का कार्ड है। एक टावर मोमेंट, एक झटका आपको डिवाइन तो देंगे। अभी आप अगर एक ही फेज में चल रहे थे तो आपका ये फेज डिवाइन, ये साइकिल आपका तोड़ेंगे एंड उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग्स होगी। तो चलिए भी देखते हैं शादी कब तक होगी इस पर्सन के साथ, कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की शादी, इनके स्पाउस के साथ मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। सेम गाइडेंस आ रहा है जो कि फर्स्ट फाइल में आ रहा था। तो आई थिंक फर्स्ट फाइल वाले सेकंड फाइल भी देख रहे होंगे। शायद एक में आपके पार्टनर के नाम होंगे या एक में आप लोगों के डीओबीज होंगे, सॉरी। तो इसके लिए आप लोग दोनों रीडिंग से आज देख रहे हो। चलिए देखिए, कोई बात नहीं है। सी, हर्मिट इज हियर। तो यही मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए अभी यहाँ पे आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आप लोगों का यहाँ पे ग्रोथ चल रहा है। तो यहाँ पे जब तक आप स्पिरिचुअली चीजों को नहीं समझते हो, अपने पर्पस को नहीं समझते हो, तब तक यहाँ पे थोड़े डिलेज मुझे लग रहे हैं इस फाइल के लिए, ठीक है। मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ही जल्दी होगी, लेकिन हाँ, इंट्यूटिवली आपको पता लग जाएगा। जब भी आपको मैरिज आपकी होने वाली होगी, उससे पहले आपको ऑलरेडी साइंस मिलेंगे डिवाइन की तरफ से, ऑलरेडी आपको चीजें दिखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नवंबर में किसी की रिकंसिलेशन हो सकती है। एंड सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे किसी के तरफ ऑफर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल है कंप्लीटली, उनके लिए एक ऑफर आ सकता है, मैरिज ऑफर आ सकती है आप लोगों के लिए, फैमिली आपके लिए रिश्ते ला सकते हैं इस पर्सन का। तो हाँ, इस वाले पाइल के लिए मुझे थोड़ा डिलेज यहाँ पे फील हो रही है फॉर मैरिज। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्मा आपके लाइफ में है, कुछ ना कुछ बैगेजेस आपके लाइफ में है जो आपको पहले रिलीज करनी होगी बिफोर मैरिज, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे हर्मिट आया है। तो यहाँ पे मैं अभी कोई परफेक्ट टाइम आपका नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज जब तक एक पर्सन हर्मिट के एनर्जी में रहता है, जब तक एक पर्सन की अवेकनिंग होती है, तब तक वो चीजें आपको नहीं मिलती है, वो चीजें आपको नहीं दिया जाता है जब तक आप उस चीज के लिए रेडी नहीं होते हो, ठीक है। भले ही अभी आप लोगों का एज हो रहा है, आप लोगों को ये लगता होगा कि मेरी तो एज जा रही है, कब मेरी शादी होगी, ये वो। तो आप ये सोचने से अलावा आप इस चीज में फोकस कीजिए कि मैं कैसे अपने आप को हील करूं। तो आप जितनी जल्दी अपने आप को हील करोगे, उतनी जल्दी आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होगी।
ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे है। एंड रहा मैरिज का सवाल, तो आफ्टर 6 मंथ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज लग रहा है, लेकिन वो भी बहुत कम लोगों के लिए। एंड द एम्प्रेस, सी चीजें आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली होगी, जो कि मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। एक झटका आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही चीजें यहाँ पे मैनिफेस्ट होगी। क्वीन ऑफ सोर्स, सी यहाँ पे अगर कोई बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में स्टक है, कोई कार्मिक कनेक्शंस में आप स्टक थे, या आप लोगों की डिवोर्स नहीं हो पा रही थी, तो वो होगी सबसे पहले, उसके बाद ही चीजें यहाँ पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे 4 मंथ्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को हील करने के लिए सोच रहे हो, आप किसी कनेक्शन में स्टक हो, आप निकलना चाहते हो, तो कमिंग 4 मंथ्स में शायद आप उस चीज से निकल पाओगे। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो भी मैरिज को लेके काफी कंफ्यूज्ड हो आप लोग, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अपनी प्रेडिक्शंस कीजिए, पर्सनल प्रेडिक्शंस कीजिए, जहां पे आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा चीजें, तो उस तरीके से आप कीजिए एंड आगे बढ़िए। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए एंड कभी भी किसी के लिए यहाँ पे इंतजार करके मत बैठिए, सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए। चलिए अभी लेते हैं इनिशियल्स की क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स क्या होंगे। ओके, मैं रैंडमली ले रही हूँ इनिशियल्स। तो यहाँ पे H लेटर आया है। अगर किसी का इनिशियल्स मैच नहीं करता है तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। G आया है, T है, X है, F है, N है, V, किसी का नाम गुरमीत हो सकता है तो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, Z है, वर्षा हो सकता है किसी का नाम, गेटिंग दिस। तो या ये कुछ इनिशियल्स है, आप देखिए। अगर कोई जगह का नाम भी आता है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप किसी के साथ एनर्जीज को फील कर पाते हो तो आप उनके साथ अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि क्या वही आपके स्पाउस है। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंचे। जिनको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाइए एंड हाई मैसेज ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।